पूरी बातचीत गाजीपुर की धरती पर पैदा हुए उन सपूतों की रचनाओं पर अपनी बातचीत केंद्रित रखूंगा, लेकिन सोचा काम आज तक किसका पूरा हो पाया। अभी जब मैं चला आप लोगों के बीच कुछ बोलने के लिए, तो मुझे बाबर नामा की वो पंक्तियां याद आ रही थी। बाबर इसी इलाके से गुजर रहे थे, गाजीपुर के आसपास, और जब यहाँ की मिट्टी को देखा तो लिखा कि मुझे डर है कि जो हमारी छड़ी है उसको अगर जमीन में गाड़ दो तो उसे कूंपलें निकल पड़ेगी। इतनी पैदावार गाजीपुर की धरती पर बाबर का जो भरोसा है, वही बाबर भारत बहुत सोच समझ कर आए थे। कहा कि जिस देश में गिनती की इतनी बड़ी इकाइयां हों, 1000, 10,000, करोड़, शंख, पद्म, नील वगैरह, कहा कि इसका मतलब यह है कि भारत के पास बहुत पैसा है। बाबर बहुत भविष्यगामी व्यक्ति थे, और गाजीपुर की धरती के बारे में जिन्होंने कहा था, गाधी, उस्मान, पूरी सूफी की रवायत जो शुरू हुई उस्मान की चित्रावली से, आप देखें जिस तरह से गाजीपुर की चर्चा की है उस्मान ने, और फिर बाद में आप देखें मैं डॉक्टर अंसारी साहब, शाहजहां सरस्वती, कुबेर नाथ राय, विवेकी राय, सरजू पांडे से पहले, और उससे भी ज्यादा राही मासूम रजा, जहां पर मुझे जाना है, प्रोफेसर PM सिंह जी की किताब में देख रहा था आज सुबह, स्मृतियों की दुनिया। मुझे एक वाकया याद आ रहा था गाजीपुर से गुजरते हुए। BA में मुझे दाखिला लेना था दिल्ली विश्वविद्यालय में, और इंटरमीडिएट का रिजल्ट बहुत बाद में आया था बिहार से। भय था कि दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला हो पाएगा या नहीं। तो मेरे भाई के ससुराल है बगल में, सरजू पांडे उनके रिश्तेदार थे। सरजू पांडे ने एक सिफारिशी पत्र लिखा प्रोफेसर मुनीस रजा को, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे, और वह खत उर्दू में था, फारसी लिपि। हालांकि जब वह सिफारिशी पत्र लेकर जब मैं गया, तो दिल्ली विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर का जो दफ्तर था, उसको देखते हुए मेरी घी बद गई, और मैं साहस नहीं कर पाया कि कुलपति से मिलूं। मैंने वह चिट्ठी कुलपति के दरबान को देकर फिर मैं पता भी नहीं करने गया कि उस पर मुनीस रजा की क्या प्रतिक्रिया थी। मुझे इस बात का दुख है कि सरजू पांडे की वह खूबसूरत जो चिट्ठी थी मेरे हाथ से चली गई। शायद वो होती तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी धरोहर। खैर, मैं PM सिंह जी की किताब में राही मासूम रजा पर जो लेख है, दोनों भाई, मुनीस रजा के बारे में शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। जब मैं जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय में गया, तब पता चला
कि मुनीष रजा ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के लिए क्या किया था। कब लोगों को, आप लोगों में से पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो छात्रावासों के नाम है वो नदियों के नाम पर। यह परिकल्पना प्रोफेसर मुनीष रजा की। यही नहीं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के 1400 एकड़ के प्रांगण में भारत के सभी पेड़ पौधों की उपस्थिति होनी चाहिए, यह परिकल्पना भी प्रोफेसर मुनीष रजा की। पूरा हिंदुस्तान और पूरे हिंदुस्तान की नदियां एक विश्वविद्यालय में हैं। मैं इस सोच को प्रणाम करता हूं, और यह सोच इसी धरती की सोच थी, गाजीपुर की धरती की। और मुझे बराबर लगता है कि बाबर ने 700 साल पहले, 400 साल पहले जो आकलन किया था कि इतनी पैदावार जिस मिट्टी में हो, जहां पर एक सूखी मृत छड़ी में कोंपल फूटने की आशंका थी, ये बिल्कुल सही आकलन था। पीएन सिंह जी ने राही मासूम रजा की याद में जो श्रद्धांजलि लेख लिखा था, उसका एक हिस्सा है कि दरअसल वह हमारे समय के कबीर थे। आमतौर पर हिंदू मुस्लिम संस्कृति पर जब बात होती है तो गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है। प्रोफेसर पीएन सिंह जी ने बहुत जोर देकर रेखांकित किया है कि राही मासूम रजा गंगा जमुनी तहजीब की बात नहीं करते, वो केवल गंगा की बात करते। उन्हें इस बात का भय नहीं है कि गंगा पर बात करने से वे गंगा जमुनी तहजीब के विरोध में चले जाएंगे, या कोई मजहब जहां से आते हैं उनसे नाराज हो जाएगा, खफा हो जाएगा। यह साहस भी इसी धरती की उपज है। मुझे बिस्मिल्लाह खान याद आ रहे हैं। बिस्मिल्लाह खान साहब जब अमेरिका गए, अमेरिकी सरकार ने खबर आई कि ये ऑफर दिया उनको कि आप यहीं बस जाएं। उन्होंने कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी जो गंगा है वो कैसे लाओ? मैं तो रह जाऊंगा अमेरिका, लेकिन मेरी गंगा नहीं आ सकती। ये नदियों से तो प्यार है। साहित्य के संसार में एक दिन मैं केरल की एक नदी के तट पर खड़ा था, जिसका नाम है पुअर। त्रिवेंद्रम से 30-40 किलोमीटर दूर वो नदी है, और वह नदी देखने लायक है। बैक वाटर की वहां पर योजना है और नाविक घुमाते हैं, और किसी नदी के समुद्र में मिलने का जो बिंब है, और साथ साथ वनस्पतियों का जो सौंदर्य है। पुअर का मतलब मलयालम में होता है फूल और नदी, मतलब फूल और पानी, पानी और फूल। और मुझे कालिदास याद है। दिग्विजय भाई बैठे हुए हैं, मुझे बक्सर जाना है, और गाजीपुर और बक्सर के बीच में बलिया है, इसलिए मैं गाजीपुर की बात करने के बाद मैं सीधे आपको बलिया जिला के द्विवेदी जी के पास ले चलूंगा। लेकिन उसके पहले मैं कालिदास का एक फूल, साहित्य में दो चीज, बहुत लोग आग खोजते हैं, बहुत लोग आंदोलन खोजते हैं कविता में। मुझे पता नहीं क्यों मैं हैदराबाद में रहने की वजह से मखदूम की उस कविता को, फूल खिलते रहेंगे दुनिया में, दुनिया में केवल फूल खिले और ये खिलते रहेंगे। कालिदास ने एक फूल को याद किया, और वह फूल उन्हें उसी पुअर नदी के तट पर मिला था, केतकी का फूल। कालिदास का प्रिय फूल है। आप लोगों में से शिव पुराण कुछ लोगों ने पढ़ी होगी। शिव पुराण में एक कथा है
शंकर भगवान को सबसे प्रिय फूल था केतकी। अगर किसी ने केतकी का फूल शंकर जी पर चढ़ा दिया तो शिवलोक में वास की प्रकल्पना, केवल और कुछ नहीं करना है, केवल केतकी का फूल चढ़ाना। लेकिन ये अब की बात नहीं है, बहुत पहले की बात। हुआ क्या कि एक बार विष्णु जी में और ब्रह्मा जी में इस बात को लेकर झगड़ा हुआ कि बड़ा कौन। तो कहा कि हम लोग तो आपस में समझेंगे, पहले शिव जी से समझ लेते हैं। तो शिव का था लेने के लिए ब्रह्मा और विष्णु ने दो रूप लिया। ब्रह्मा जी ने पक्षी का रूप लिया और विष्णु जी ने जंगली सुअर का। शिव पुराण की कथा है। विष्णु जी तो धरती खोदते खोदते थक हार कर शिव जी के आगे नतमस्तक हुए कि प्रभु आपका पार पाना मुमकिन नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी चूंकि उड़ान पर थे तो उन्हें एक फूल दिखाई पड़ा, वो जो ऊपर से गिर रहा था, और वह केतकी का फूल था। पूछा कि कहां से आ रहे हो। अब एक पक्षी एक फूल से पूछ रहा है। फूल ने कहा कि मैं शंकर जी के माथे से आ रहा। ब्रह्मा जी खुश हो गए, कहा कि अरे मैंने तो था लगा लिया, मान लीजिए कहीं से गिर रहे हैं तो निश्चित रूप से वहां पर अंत है। यह बात जब भगवान शंकर को पता चली, उस दिन से उन्होंने दो शाप दिया। एक ब्रह्मा जी को कि आपकी पूजा इस धरती पर नहीं होगी, और एक केतकी के फूल को कहा कि आज के बाद अगर तुम्हें किसी ने मुझ पर अर्पित किया तो तुम्हारे साथ साथ मेरे कोप का विभाजन बनेगा। आप समझ सकते हैं कि कालिदास को केतकी का फूल क्यों बार बार याद आता है। उन्हें भय था कि भगवान शंकर और पार्वती के जो चित्र उन्होंने अपनी रचनाओं में खींचे हैं, वह हो सकता है कि कोप का कारण बने और उनकी स्थिति भी केतकी के फूल की तरह न हो जाए। एक बड़ा रचनाकार, हमेशा कुछ ऐसे राही मासूम रजा ऐसे ही लोगों में थे। पीएम सिंह साहब ने 3 कारण बताए हैं कि राही मासूम रजा क्यों याद किए जाएंगे। एक, अपने आधा गांव उपन्यास के लिए। आप सबको पता है आधा गांव उर्दू में आया, फिर हिंदी में आया। उर्दू जगत ने आधा गांव को स्वीकार नहीं किया, लेकिन हिंदी जगत ने हाथों हाथ लिया। आलोचना ने नहीं, लोगों ने। आलोचना में तो रामविलास शर्मा अश्लील मान रहे थे, और नामवर जी के लिए आधा गांव कितना भारी पड़ा। जोधपुर विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम में लगाने में उनको जोधपुर ही छोड़ना पड़ा। दूसरा कारण, अपनी एक नज्म वसीयत के लिए। तीसरा कारण बताया है महाभारत के संवादों के लिए। आप याद करें, राही मासूम रजा अगर गंगा पर भरोसा करते हैं, गंगा के किनारे पैदा हुए हैं, जमुना की बात क्यों करें। और इतनी समझ तो उनके भाई भूगोल के प्रोफेसर थे, इतनी तो समझ थी ही उन्हें कि जिस गंगा के किनारे वे पैदा हुए हैं उसके पहले जमुना मिल चुके हैं गंगा में, इसलिए गंगा में जमुना का भी पानी तो शामिल है। एक नदी का नाम लिया, उसमें कितने पानी, एक समुद्र का नाम लिया आपने, सारी नदियों के पानी उसमें शामिल है। कन्याकुमारी में पश्चिम की तरह, दक्षिण की तरह जब खड़ा होते हैं, 3 समुद्र, पता करिए कि किन किन, हिंद महासागर का पानी कहाँ है, अरब सागर का पानी कहाँ है, बंगाल की खाड़ी का पानी कहाँ है। गांधी जी 1938 में गए थे और वही संकल्प किया कि अगर मेरी अस्थियां अगर उस लायक हों जो विसर्जित हो सकें तो वहीं पर विसर्जित होंगी जहां पर तीनों समुद्र मिल का पानी एक आकार हो रहा, और वो काम हुआ।
गांधी जी की जो समाधि है कन्याकुमारी में, इस बात का प्रमाण है कि हमारी संस्कृतियां कैसे बनती हैं। आप देखिए, महाभारत के डायलॉग्स आपके जनपद ने रचे और वेद व्यास से छोटा काम नहीं था। वेद व्यास की महाभारत भावी पीढ़ी नहीं जानती है, यार ये पीढ़ी हमारी समकालीन, लेकिन महाभारत के डायलॉग्स जो राजा राही मासूम रजा ने लिखे वो उसके हृदय में शामिल है। और चौथा कारण बताया है अपने एक सरोकार हिंदुस्तानियत की। कल मैंने आपसे बात की थी कि भारत के साहित्यिक सांस्कृतिक इतिहास में अमीर खुसरो से बड़ा भारत पर भरोसा करने वाला कोई नहीं, जो कहता है कि कुछ भी नया होगा भारत में होगा। मैं उन लोगों से बहुत दुखी होता हूं और मुझे बात करनी है भक्ति आंदोलन की। आप याद करें, बलिया के द्विवेदी जी ने कबीर पर जो काम किया उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है कि जिस समय हमारा भक्ति आंदोलन था, जो हमारे लिए गौरव और उत्कर्ष का विषय था, वही संस्कृत साहित्य के इतिहास में टीका युग है। टीका युग। पंडित जी हिंदी के भी थे और संस्कृत के भी थे। टीका युग का मतलब यह होता है कि जो कुछ अच्छा था वो सब हो चुका, अब सिर्फ व्याख्या हो सकती है, अब नया कुछ नहीं हो सकता। टीका युग के पंडित मान चुके थे कि अब कुछ नया नहीं होना। वेद लिखा चुका, महाभारत लिखा जा चुका, पुराण लिखे जा चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, कालिदास हो चुके हैं, अब कुछ नया नहीं होना। और आप जरा देखें कि उस टीका युग ने संस्कृत साहित्य के इतिहास में जिस टर्निंग पॉइंट को जन्म दिया, उस टर्निंग पॉइंट के बाद संस्कृत साहित्य के इतिहास में पंडित राज जगन्नाथ के बाद गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं पाई। पंडित राज जगन्नाथ तक आते आते संस्कृत की वह महान धारा ठहर गई प्रतीत हुई। संस्कृत के मैंने कल गुलेरी जी को याद किया था और आपसे बात की थी कि परंपरा में, संस्कृति में, सभ्यता के इतिहास में कुछ भी बिगड़ता नहीं है, कुछ भी रुकता नहीं। जो ये मानते हैं कि अब तक सब कुछ हो चुका, नहीं, अभी जो हुआ उससे बहुत कुछ होना है आगे। इसीलिए हमारा पूरा ये प्रयास चल रहा है। सारे प्रतिभाशाली पैदा होकर खत्म नहीं हो चुके, अभी इससे बड़ी प्रतिभाएं आनी है, बहुत नए काम होने हैं। यह भरोसा अपनी भावी पीढ़ियों के प्रति, किसी भी रचना के संसार में, किसी भी सभ्यता के संसार में, किसी भी विचार के संसार में, यह भरोसा सबसे महत्व रखता है। सबसे बड़े महत्व की बात यही है। और राही मासूम रजा की रचनाओं में आप देखें, आधा गांव को देश बंटना, आप भूगोल बांट सकते हैं। आपको याद होगा, भारत पाकिस्तान के बीच जब सरहद बांटनी थी तो एक व्यक्ति को जो भूगोल का जानकार था बुलाया गया। कौन थे वो? भूगोल के आचार्य बैठे होंगे यहाँ पर, इतिहास के भी हैं। भारत विभाजन कौन रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच? रेडक्लिफ है। रेडक्लिफ साहब से कहा गया कि आप बहुत जल्दी एक ऐसी रेखा बनाइए जिसे भारत पाकिस्तान बढ़ जाए। रेडक्लिफ ने कहा कि लेकिन मैंने तो देखा ही नहीं है भारत। कहा कि देखने की क्या जरूरत है, नक्शा पर खींच दो। अंग्रेज तो ये काम कर ही चुके थे, उस्ताद हैं उसके। अफ्रीका का नक्शा उठाकर देखिए, स्केल से खींचा हुआ। अफ्रीका के जितने देश हैं आप
स्केल से खींच सकते हैं। सब क्या किया था, भारत में स्केल चलाना इसलिए मुश्किल था कि यहां हिमालय थे, नदियां थी। रेडक्लिफ ने किसी तरह से वो काम किया। $400 उस समय उनकी फी थी। उसी बीच हुआ क्या कि जो विभाजन के बाद दंगे हुए और उन दंगों में जब सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 15 लाख लोग मारे गए, 10 लाख लोग बेघर बार हुए, तो रेडक्लिफ ने कहा कि मेरे जीवन में इससे बड़ी कोई दुर्घटना हो। वो $400 का चेक उसने नहीं लिया, कहा कि ये चेक तो खून से सना हुआ है, ये खून से सना हुआ चेक मैं नहीं ले सकता। और उसे लगता था कि मैंने जो लेखा की थी उसी की वजह से लोग मारे गए। पूरा आधा गांव उसी रेडक्लिफ की व्यथा से, रेडक्लिफ एक होता तो बात समझ में आती, हमारे दिल में रेडक्लिफ बैठे। उसी रेडक्लिफ की ऑटोप्सी और बायोप्सी राही मासूम रजा ने की है, और ये वही कर सकता है जो गंगा को अपनी मां मान सकता है और महाभारत को रिक्रिएट कर सकता है। मैं गाजीपुर की इस प्रतिभा को प्रणाम करते हुए पीन सिंह साहब से एक वाक्य उधार लेते हुए कबीर के पास आपको ले चलूंगा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि दरअसल राही मासूम रजा हमारे समय के कबीर हैं। मित्रों, कबीर पर और कबीर के बहाने जो बातचीत उपलब्ध समय में मैं करने की इच्छा रखता हूं, उसमें सबसे पहले आपका ध्यान मैं उस तरफ केंद्रित करूंगा कि कविता हमारे लिए कितनी उपयोगी है, साहित्य का हमारे जीवन में कितना बड़ा योगदान है। अभी हमने कार्ल मार्क्स की 200वीं वर्षगांठ मनाई, अक्टूबर क्रांति के 100 साल मनाए, चंपारण के किसान सत्याग्रह आंदोलन के 100 साल मनाए, और अगले साल से हम लोग अवध के किसान आंदोलन की भी 100वीं जयंती मनाएंगे। और उसके कुछ पहले हम मानवता के इतिहास पर जो सबसे बड़ा धब्बा है, पहला विश्व युद्ध और उसके बाद का विश्व युद्ध। कल मैंने आपसे कहा था, बार बार मैंने रविन्द्रनाथ ठाकुर को याद किया, आर्य अनार्य का सवाल, किसका खून पवित्र है और किसका खून अपवित्र है, लंबी बहस चली। और खून की पवित्रता की जांच में हिटलर ने जो प्रयोग किया, वह प्रयोगशाला सिर्फ इतिहास का विषय रहे, यह हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। बाद में इस धरती पर कोई हिटलर उस तरह का प्रयोग न करे, यह हम सपना देखना चाहते हैं। किसी का खून पवित्र नहीं है, किसी का खून अपवित्र नहीं है, यह सोच बलिया की मिट्टी में पैदा हुई, और उसका प्रमाण, उसका स्रोत रविन्द्रनाथ ठाकुर का विचार था। कहा कि आर्य अनार्य, कौन कहां से आया, कौन कहां बस गया, यह मायने बात नहीं रखती है। बात यह मायने रखती है कि सब एक जगह आकर बस गए। एक उपवन में कौन सा पौधा कहां से आया, यह महत्व, एक उपवन में मिलकर कैसे सब साथ साथ खिल रहे हैं, वह बात महत्वपूर्ण है। द्विवेदी जी ने कहा कि
परंपरा और संस्कृति में विशुद्धता की बात केवल बात की बात है। अशोक के फूल निबंध में अगर आप बीच में बात करेंगे तो मैं बोलूंगा, लेकिन आप अध्यापक हैं तो क्लासरूम की मर्यादा आप समझते हैं। हम पूरा लोकतांत्रिक हैं और आप जितना सवाल पूछेंगे मैं जवाब दूंगा। मुझे अपनी बात रखनी। परंपरा और संस्कृति में विशुद्धता की बात केवल बात की बात है। असल में सब कुछ अविशुद्ध है, सब कुछ में मिलावट है। विशुद्ध है केवल मनुष्य की अदम्य जिजीविषा शक्ति। हम जीवित रहना चाहते हैं। अंतिम समय मृत्यु के पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी अंतिम समय तक जीवित रहना चाहता है। इससे पवित्र बात कुछ भी नहीं। ये द्विवेदी जी ने कही, और यह द्विवेदी जी ने सिर्फ बात नहीं कही, द्विवेदी जी ने अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए 2 किताबें लिखी। एक का नाम है कबीर और दूसरे का नाम है बाणभट्ट की आत्मकथा। एक आलोचना की किताब है और एक उपन्यास है। कबीर द्विवेदी जी को ऐसे ही नहीं मिले, बैठे ठाले नहीं मिले। कबीर के लिए उन्होंने एक लंबी यात्रा की, और वह यात्रा बनारस तक की यात्रा नहीं थी। द्विवेदी जी को कबीर बनारस में नहीं मिले। द्विवेदी जी को कबीर शांति निकेतन में मिले, जहां उन्होंने 20 साल तक, हम लोगों का प्रोबेशन 1 साल का होता है और चिट्ठी नहीं आती है वाइस चांसलर ऑफिस से, तब तक मन सांस फूलने लगता है कि क्या हुआ, कहीं एक्सटेंशन तो नहीं हो जाएगा। 2 साल तक प्रोबेशन। द्विवेदी जी 20 साल तक अस्थायी नौकरी में रहे उस सतयुग में शांति निकेतन में, और इसके बावजूद जो काम किया, नामवर जी ने दूसरी परंपरा की खोज जो किताब लिखी है। कल मैं कह रहा था कि गुरु शिष्य परंपरा का एक बहुत नायाब उदाहरण आपको हजरत निजामुद्दीन औलिया और मीर खुसरो के संबंधों में दिखाई पड़ेगा। वह किताब मुझे लगती है दूसरी परंपरा की खोज कि उसी रवायत के पास पहुंचने की एक विनम्र कोशिश है। कहा कि कैसे मिले कबीर द्विवेदी जी। मैंने उस निबंध की भी चर्चा कल आपसे की थी, भारतवर्ष में इतिहास की धारा, और मैंने आपसे कहा था कि द्विवेदी जी ने लिखा 11 में लिखा, नोबेल पुरस्कार उन्हें 13 में मिला, कि 2 लोग हुए जिन्होंने भारत के इतिहास को सबसे ज्यादा बदला, पहले बुद्ध, दूसरे कबीर। लेकिन रविन्द्रनाथ ने केवल इतना ही नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि भारतीय ज्ञान मीमांसा पर जब जब बोझ भारी हुआ है, क्या करते हैं बुद्ध ने क्या कहा? कहा कि जो हमारा ज्ञान है उपनिषदों में, ईशापनिषद में एक बात आपको दिखाई पड़ेगी। हमारे उपनिषदकार ने लिखा है कि वे लोग बहुत आगे गए जिनका ज्ञान मकसद रहा, माध्यम रहा जिनके लिए, लेकिन वे अंधकार में विलीन हो गए जिनका ज्ञान ही लक्ष्य हो गया। बुद्ध ने भी यही बात कही। बुद्ध ने कहा कि नाव जो है वो नदी पार करने के लिए, नदी पार करने के बाद नाव उठाने की जरूरत नहीं है, उसको वहीं छोड़। रविन्द्रनाथ ने लिखा कि जब जब यह बोझ भारी हुआ है तब तब कबीर जैसे लोग, बुद्ध जैसे लोग आए धरती पर, उस ज्ञान के बोझ को भारी किया है, हल्का किया है। मटकी पटक मिलो प्रीतम से,
ये मटकी है क्या? हम क्या करते हैं? पूरी जिंदगी मटकी उठाने में, MA, MPhil, PhD, डीलिट, क्या नहीं पता इतने लेख, इतना API। कुछ प्रदेश तो ऐसे हैं भारत में जहां पर एक एक लेक्चरर के 3600 API हैं। क्या करेगी सरकार उस API का? कुछ लोग हैं जो 850 पृष्ठों की 1000 पृष्ठ की किताब लिखते हैं, पढ़ेगा कौन? ज्ञान को बोझ बनाने वाले लोग और ज्ञान को हल्का करने वाले लोग, पोथी पढ़ी पंडित भयान से 2.5 आखर प्रेम का पढ़ाई से। खैर, मैं कबीर की कविताओं के पास आपको ले चलूंगा, लेकिन उसके पहले मैं द्विवेदी जी की उस शांति निकेतन यात्रा की बात करना चाहता हूं जहां पर उन्हें कबीर मिले। द्विवेदी जी जब शांति निकेतन पहुंचे तो वहां की हवा में कबीर पहले से मौजूद थे। आचार्य छिति मोहन सेन थे, मशहूर और शास्त्रीय अमर्त्य सेन के नाना आचार्य छिति मोहन सेन। इस पर कभी बात होनी चाहिए। हम लोग अक्सर भाषाओं के नाम पर लड़ते हैं, लेकिन बंगाल के लोगों ने हिंदी के लिए जो किया, हमारी पूरी जो आधुनिकता है, पत्रकारिता है, वो तो बंगाल में विकसित हुई। भारतेंदु अगर बंगाल नहीं गए होते तो हिंदी में नवजागरण नहीं आया होता। पहला अखबार हमारा कलकत्ता से निकला, और ये सारी बातें छोड़ भी दी। आचार्य छिति मोहन सेन ने कबीर की रचनाओं और रैदास की रचनाओं को पाने के लिए पूरे देश की यात्राएं की थी। रैदास की रचनाओं को पाने के लिए एक बार वे 28 दिन तक मोकामा के रैदास और कबीर मठ में पड़े रहे, और वहां के महंत ने किसी तरह बहुत अपमानित करके उन्हें नोट करने दिया। अगर नहीं किया हो तो आज हमारे बीच रैदास नहीं रहते। आचार्य छिति मोहन सेन की वजह से हमारे बीच आज रैदास की कविताएं मौजूद हैं। कबीर और रैदास और दादू की बहुत सारी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब की वजह से। गुरु ग्रंथ साहब में सबसे ज्यादा कबीर की रचनाएं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जिन्होंने पहली बार हिंदी में कबीर ग्रंथावली का संपादन किया, उन्हें इस बात को लेकर कुफ्त थी कि इतना असर क्यों है पंजाबी का इन पर। श्याम सुंदर दास जी आचार्य थे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे, लेकिन उन्हें यह शायद बात पता नहीं थी कि गुरु ग्रंथ साहब जिसमें पंजाब का असर है, तो कोई पंजाबी अगर हिंदी बोलेगा तो पंजाबी का असर तो होगा ही। तो पंजाब ने अगर कबीर को बचाया तो थोड़ी हिंदी अगर चली भी गई तो लेकिन कबीर तो जीवित रहे। लगभग उसी तरह की बात है कि सरापा हमारी अगर तिब्बती की वजह से जीवित रहे, तो कबीर अगर पंजाबी की वजह से जीवित रहे तो इसमें हमारा क्या नुकसान? आप ठीक कर लो, बात तो वही है। आप थोड़ी देर की कल्पना करें कि अगर गुरु ग्रंथ साहिब नहीं होता तो हमारी निर्गुण कविता हमारे बीच आज पता नहीं होती या नहीं होती। आचार्य छिति मोहन सेन ने सबसे बड़ा जो कृतज्ञता ज्ञापन किया है वो गुरु ग्रंथ साहब के प्रति किया है कि हमारी निर्गुण कविता हिंदी की उसी वजह से बची रहे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वहां पर जो देखा उसका असर उनकी कबीर नामक किताब में है। लेकिन जो अब आप जरा देखिए, मैं कह रहा था कि चंपारण का किसान आंदोलन और अवध का किसान आंदोलन, मैं एक लंबी यात्रा पर आपको ले चलना चाह रहा हूं। अवध का किसान आंदोलन अगर नहीं होता तो हमारे बीच प्रेमचंद नहीं होते, या प्रेमचंद जिस रूप में होते शायद उस वजह से प्रेमचंद को हम याद भी नहीं करते। एक बड़े आंदोलन का असर साहित्य पर पड़ता है। ऐसे भक्ति आंदोलन का असर भक्त कवियों पर पड़ा,
अगर मूवमेंट नहीं होता तो उस तरह की कविताएं नहीं होती। अवध का किसान आंदोलन, जिसके प्रणेता बाबा रामचंद्र थे, बाहर से आए, मूल रूप से महाराष्ट्र के थे, एक दलित युवक, और बाबा रामचंद्र ने तुलसीदास की चौपाइयों के आधार पर पूरे अवध के किसानों को जागृत किया। ये कोई छोटा काम नहीं था। बाबा रामचंद्र को लगा कि, और उन्हें उनका अनुभव राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय था, उनको पता था बाबा रामचंद्र को कि रूस में जो सोवियत आंदोलन हुआ है उसमें लेनिन का एक बहुत बड़ा सपना था। लेनिन ने कहा कि हमारे आंदोलन का यह सपना है कि उन घरों में भी टॉल्स्टॉय पहुंचे जिन घरों में अभी रोटी नहीं। कल्चर और लिटरेचर को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल करने की कोशिश। 1927 में भगत सिंह ने लिखा कि हम अपने जनप्रतिनिधियों से क्यों नहीं पूछते कि आपकी सरकार जब बनेगी तो तुलसी और कबीर के साहित्य को पूरे देश की जनता के पास पहुंचाने के लिए आपके पास क्या योजना है। ये भगत सिंह 27 में लिख रहे थे। यह काम लेनिन 10-15 साल पहले कर चुके थे। बाबा रामचंद्र ने अवध के किसानों में वही काम किया। आपको यह जानकर भी ताजुब होगा कि राजकुमार शुक्ल जो गांधी जी को लेकर चंपारण पहुंचे थे, वे भी तुलसीदास के मुरीद थे। और हिंदी में क्या स्थिति थी, मैं वो छोड़ रहा हूं कबीर को और द्विवेदी जी को। हिंदी में स्थिति यह थी, किताबें लिखी जा रही थी कि देव बड़े कवि हैं बिहारी। सरस्वती का पूरा युग जो है वो लगभग अब समाप्त होने को था, और सरस्वती पत्रिका ने जो वातावरण बनाया किसान को मजदूर पर, महर्षि शरण गुप्त की कविता किसान पर आई। और सरस्वती पत्रिका कितनी महत्वपूर्ण थी इसका पता सिर्फ इस एक बात से पता चलेगा कि साउथ अफ्रीका के प्रवास में गांधी जी हिंदी की सिर्फ एक पत्रिका मंगाते थे, वो सरस्वती थी। लेकिन हिंदी की जो आलोचना थी उसमें केंद्र में रीति कविता थी। बिहारी बड़े हैं या देव। हम कृतज्ञ हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, जिन्होंने इस पूरी बहस में आलोचना की जमीन ही बदल दी और रीति कविता की तमाम कलाकारी के बावजूद उन्हें कहने का साहस किया कि ये बंधी हुई नालियों में बहने वाली चीज है। और ये कोई छोटा आलोचक नहीं कर रहा, हिंदी का सबसे बड़ा आलोचक कर रहा है, जिसने 21 साल में कविता क्या है निबंध लिखा। एक निबंध को शुक्ल जी को लिखने में 21 साल लगे, और उस निबंध में शुक्ल जी लिखा है अंत में कि कविता की जरूरत किसे नहीं। दो विश्व युद्धों की पृष्ठभूमि में आप देखें कि पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के बीच कितने लोग दुनिया में मारे गए, और भारत कोई दर्शक नहीं था, भारत शामिल था। 63,000 भारत के जवान मारे गए हैं प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध मिलाकर। इंडिया गेट की इमारतें बताती 63,000 लोग, जिसमें हम कहीं थे ही नहीं उस युद्ध में, जिससे हमारा कुछ बनना बिगड़ना नहीं था। क्यों मारे गए? इस पागलपन के दौर में जहां पर ब्लड टेस्ट हो रहा था, कौन पवित्र है कौन पवित्र है, ये सारी चीजें, हम भारत के लोग पूरा छायावाद, पूरा प्रेमचंद, आप देखें टी.एस. एलियट को पढ़ें, वेस्टलैंड पढ़ें, वेस्टलैंड ओम शांति से सुख खत्म होता है। वह कवि जो कह रहा है कि परंपरा और संस्कृति हमारी धड़कन में महसूस होनी चाहिए, और अमेरिका छोड़कर इंग्लैंड में बता कि अमेरिका में का कोई इतिहास नहीं है, कोई ट्रेडिशन नहीं है। उसको लग रहा है कि अब सिर्फ इंग्लैंड की परंपरा नहीं, पूरी दुनिया की परंपरा को अवगाहन करना होगा। वेद के पास जाता है और कहता है कि अब इस दुनिया का कोई भला नहीं होने वाला है। 24 में कहता है वेस्ट सब नष्ट हो गया। उस भयावह वातावरण में जरा 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक 2-3 दशकों को आप उसकी जटिलता को, उसके अंतर्विरोध को ध्यान में रखते हुए आप देखें कि कबीर और तुलसी किस तरह से हमारी आलोचना के केंद्र में आ रहे हैं। क्या कारण है कि 500-600 साल पहले की कविता को हमारे आलोचकों ने पढ़ने लायक समझा,
भगत सिंह अगर तुलसी कबीर की बात कर रहे हैं, बाबा रामचंद्र कर रहे हैं, तो ये यूं ही नहीं कर रहे हैं, जरूरत थी उस कविता की। स्वतंत्रता की चेतना जिस साहित्य में नहीं होगी, उस साहित्य की कोई जरूरत नहीं है। तुलसीदास की कविता में मौजूद थी, इसलिए बाबा रामचंद्र ने उपयोग किया। उसी आधार पर गांधी जी ने रामराज्य की परिकल्पना की, और गांधी जी का जो पूरा का पूरा विचार है, आप देखिए, उसमें भक्ति आंदोलन की ऐतिहासिक भूमिका है। उनका जो चरखा है कबीर का है, उनका जो सत्याग्रह है मीराबाई का है, रामराज्य तुलसीदास का है। लिया गांधी जी ने कभी यह भ्रम नहीं रखा कि मैं जो कर रहा हूं पहली बार कर रहा हूं, कहा कि मैं कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं। दुनिया का कोई बड़ा विचारक यह भ्रम नहीं रख पाता कि वह पहली बार कुछ नया कर रहा है या नया कर रहा है। कहा कि सब कुछ पहले से मौजूद है, मैं सिर्फ उसको रिक्रिएट कर रहा हूं, एडिट कर रहा हूं। ये गांधी ने। लेकिन हिंदी आलोचना में गांधी जी, बाबा रामचंद्र, लेनिन और भगत सिंह की आवाज नहीं थी। यह आवाज दो आलोचकों की वजह से आई। एक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दूसरे का नाम आचार्य हजारी द्विवेदी। एक की वजह से तुलसीदास और भक्ति आंदोलन आया, दूसरे की वजह से भक्ति आंदोलन की एक नई व्याख्या आई और कबीर आए। हेलो, सॉरी। तो कबीर पर आचार्य क्षिति मोहन सेन ने जो कलेक्शन किया 10 में 1910 में वो काम किया। 15 में किताब आई। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने जब उस अनुवाद को पढ़ा, अब आप सब जानते हैं कि रविन्द्रनाथ ठाकुर हिंदी के लिए बाहरी आदमी नहीं थे। रविन्द्रनाथ ठाकुर का एक घर भागलपुर में था, और रविन्द्रनाथ ठाकुर की जो पहली रचना है भानु सिंह पदावली, वह आपको लगेगा पढ़ते हुए कि मैथिली का कवि विद्यापति एक नए अवतार में लिख रहा है। तो हिंदी उनके लिए कोई पराई भाषा नहीं थी। रविन्द्रनाथ की विद्यापति, कबीर उनके लिए एक तरह से कहिए कि हुनरी थे। वो उन्हीं की तरह लिखना चाहते थे। आप 100 पोएम्स ऑफ कबीर जो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने आचार्य क्षिति मोहन सेन के बंगला में अनुदित पदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया, और एल्विन अंडरहिल से उसकी भूमिका लिखवाई। एल्विन अंडरहिल तब की इंग्लैंड की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी जाने वाली, जो यूरोपियन मिस्टिसिज्म पर, क्रिश्चियनिटी, कैथोलिक मिस्टिसिज्म पर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली लेखिका थी एल्विन अंडरहिल। उन्होंने एक खूबसूरत संपादकीय लिखी, और उस संपादकीय में उन्होंने यूरोपीय रहस्यवाद और भारत के रहस्यवाद के बीच संबंधों की पड़ताल की, और मेटाफिजिकल पोएट्री और भारत की कबीर जैसी कविताओं को उन्होंने जोड़ा है। बाद में अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मैंने कल आपसे कहा था कि रविन्द्रनाथ ठाकुर के भारी विरोधी थे, और उस विरोध का कारण सबसे बड़ा यह है कि रहस्यवाद का शुक्ल जी ने हेलो हेलो रॉन्ग नंबर प्लीज। हाँ, तो शुक्ल जी ने रहस्यवाद,
आप देखिएगा शुक्ल जी के इतिहास में जहाँ जहाँ रहस्यवाद है, समय होगा हमको इशारा कर दीजिएगा, अगर समय मिले तो कबीर की कविताओं के पास चलेंगे। लेकिन सिद्धनाथों का रहस्यवाद, कबीर का रहस्यवाद, छायावाद का रहस्यवाद, और उनको लगता था, उन्होंने एक हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा भी है कि अंग्रेजों को हमारी आध्यात्मिकता बहुत पसंद है। शुक्ल जी इस तरह से देख रहे थे कि हमारा जो भी आध्यात्मिक साहित्य है उसको अंग्रेज इसलिए पसंद करते हैं। जैसे बनारस में आप देखिएगा, भारत के लोग जो श्रम कर रहे हैं, भारत के विद्यार्थी जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, भारत के मजदूर, उस पर अंग्रेजों का कैमरा नहीं लगता। कोई धुनी रमाया हुआ साधु बैठा है, गांजा पिया है, उसका फोटो लेके जाते हैं, दिखाते हैं कि देखो भारत यही, एक लंबे समय से यही भारत की तस्वीर पेश करने की कोशिश रही है। शुक्ल जी इस बात से आहत थे कि उन्हें जहां कहीं भी हालात में कहा कि इसको डिलीट करो, ये हमारा है, हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं, तो जहां कहीं दिखाई पड़े। तो उन्हें लगता था कि रविन्द्रनाथ ठाकुर रहस्यवाद के समर्थक हैं, जो कि सच्चाई नहीं है। गीतांजलि को जो पुरस्कार मिला, उस पुरस्कार पर वही टिप्पणी की जा सकती है जो सारे पुरस्कारों पर की जाती है। आप देखिएगा अक्सर कि सारे महत्वपूर्ण लेखकों की खराब किताबों पर पुरस्कार मिलते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर की सबसे कमजोर रचना गीतांजलि है, लेकिन उस साल पुरस्कार देना था तो जो उस साल किताब आई उसी को दिया जाएगा। पुरस्कार देने की एक ये भी होती है कि उस साल किताब आई होनी चाहिए। गीतांजलि उनकी कमजोर रचना है, सारी रचनाएं महत्वपूर्ण है रविन्द्रनाथ ठाकुर को उससे। तो उनको लगा कि इसी तरह की गीतांजलि के आधार पर मूल्यांकन कर लिया। ऐसा है नहीं। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने जो अनुवाद किया है कबीर का अंग्रेजी में, आपको ये लगेगा वो उसी तरह का अनुवाद है जैसे बुद्ध प्रकाश नाम से शुक्ल जी ने लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद किया। मूल से बंगला ब्रजभाषा का जो अनुवाद शुक्ल जी ने ब्रजभाषा में अनुवाद किया, मूल अंग्रेजी से वह किताब कई गुना चमक उठी है। अक्सर हमारे गुरु केदारनाथ सिंह कहा करते हैं कि अच्छी रचना वह है जो अनुवाद में नष्ट हो जाए, लेकिन कई बार खराब रचनाएं भी अनुवाद में चमक उठती हैं। तो कबीर का जैसे अनुवाद किया रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, अच्छे को और अच्छा, मतलब आप समझिए कि सोने में हीरा लगा दिया, एक अंगूठी ऐसी जो सोने की उसमें हीरा लग गया, इतना चमका दिया, अद्भुत अनुवाद है। ये किताब आई मैकमिलन से न्यूयॉर्क से 1915 ईस्वी, और वो दूसरी किताब है। अयोध्या प्रसाद खत्री ने पहली बार इंग्लैंड से हिंदी की 2 किताबें छपवाई थी। दूसरी बार हिंदी का कोई पहला कवि अमेरिका से छप कर आया। अमेरिका से तो पहला कवि है हमारा कबीर, लेकिन बाहर से पहली बार आया। और जब आए कबीर, तब भी हिंदी वालों ने नोटिस नहीं किया। 1928 में श्याम सुंदर दास ने जो लिखा, और यह श्याम सुंदर दास बहुत गर्व से बताते हैं कबीर ग्रंथावली की भूमिका में कि वे पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या होता है? अब कोई पूछे श्याम सुंदर दास से, या यही कोई पूछे आचार्य रामचंद्र शुक्ल से, शुक्ल जी ने भी उसी रीति का निर्वाह किया। कहा कि कबीर की जो कविताएं हैं, उन्होंने तो एक कदम आगे बढ़ा कि मतलब इनमें कवित्व तो नहीं है। दूसरा, जब पीताम्बर दत्त बड़थवाल जो श्याम सुंदर दास के ही विद्यार्थी थे, थे, अपने विद्यार्थी की किताब जब देखी तो कुछ आंख खुली। शुक्ल जी ने भी उसको संज्ञान में लिया है। तो एक वाक्य जरूर दूसरे संस्करण में 1939 में आ गया कि जो भी हो, प्रतिभा इनमें बहुत थी। तो भैया कवि मानते ही नहीं है, तो प्रतिभा किस बात की? फिजिक्स की थी, केमिस्ट्री की थी। कवि के पास तो अगर कवि प्रतिभाशाली है तो उसकी कविता अच्छी होगी। ये दोनों बात क्यों? कविता भी अच्छी नहीं है, प्रतिभाशाली भी नहीं है, ये बात कैसे चलेगी? तो हिंदी के 2 बड़े आलोचक, और इसके बावजूद कि भक्ति आंदोलन केंद्र में था, देश की स्थिति, दुनिया की स्थिति खराब थी, ऐसी कविताओं की जरूरत थी जो हमारे भीतर के पाखंड को एक मंच पर हम खड़ा हो सके,
हम स्वतंत्रता की चेतना से प्रेरित हों, हमें तुलसी कबीर की जरूरत थी, हमें मीराबाई की जरूरत थी, इसके बावजूद इतना पाखंड क्यों आलोचना में? 1942 में दो काम हुए। गांधी जी 20 साल की उस चुप्पी के बाद, खामोशी के बाद, जद्दोजहद के बाद, उस पेचोखम के बाद एक नया संस्करण लेकर आए और उसी साल संयोगवश उसके एक साल पहले रविन्द्रनाथ का और शुक्ल जी का निधन हो चुका था। 42 में किताब आई कबीर, 42 का आंदोलन और कबीर साथ साथ। अब जरा देखिए इस किताब में, एक तो उन्होंने जो काम किया, जिसके बारे में नामवती ने बहुत अच्छी टिप्पणी की है, जो कबीर का व्यक्तित्व विश्लेषण अध्याय है इस किताब में। तो कबीर को कहा कि ये कल्प सृष्टि है द्विवेदी जी, और उस कल्प सृष्टि के लिए कितना आप किसी कोई मूर्ति बनाए, मान लीजिए मकबूल फिदा हुसैन कोई पेंटिंग बनाते हैं, रजा कोई पेंटिंग बना रहे हैं, तो कितनी एक पेंटर या कोई काम करता, आप कितनी तैयारी। आप मान लीजिए महाकाव्य लिखने चले, आप पद्मावत लिखने चले, आप रामचरितमानस लिखने चले। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखने में 76 साल का समय लिया, तब शुरू किया। इतना और पूरा इतना बड़ा दिशाटन। पद्मावत महाकाव्य आप युवावस्था में नहीं लिख सकते, युवावस्था में आप फुटबॉल कविता लिख सकते हैं। एक मैच्योरिटी चाहिए, उपन्यास की मैच्योरिटी चाहिए, समय, अध्ययन। आप कहानी और उपन्यास एक तैयारी में नहीं लिख सकते, उस तरह से फुटबॉल कविता महाकाव्य लिख जाए, उसका अलग अलग तैयारी चाहिए। तो कबीर का एक बड़ा कद खड़ा करना था, क्योंकि जो चित्र बनाया गया था हिंदी आलोचना में श्याम सुंदर दास और आचार्य राम शुक्ल प्रभृति विद्वानों द्वारा, वह चित्र बहुत खराब, हास्यास्पद, कमजोर था। किसी को आप कवि न मानिए, किसी को आप अनपढ़ कहते हैं। अनपढ़ को आप कहने से खराब बात क्या हो सकती है? आप कोई बहुत अच्छी कविता लिख रहा हो, कवि को तो अनपढ़ आदमी, फिर क्यों कोई पढ़ेगा? और ये काम वे लोग कर रहे थे जो कबीर ग्रंथावली निकाल रहे। अगर कोई दूसरा काम कहता, आप एक तरफ ग्रंथावली निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं अनपढ़ है, और आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष हैं, उतना बड़ा आप कोष बना रहे हैं, नागरिक पहचानी सभा आपने बनाई है, कोई छोटा कर तो श्याम सुंदर दास का था नहीं। तो एक हिंदी की सबसे बड़ी अथॉरिटी अगर यह सर्टिफिकेट दे रही है कि हमारा जो कबीर है वो अनपढ़ है, ये चिंता का विषय है। और यही काम उन्हीं के मित्र शुक्ल जी ने किया। डिग्री में फर्क हो सकता है, भावना एक ही थी। तो आप समझ सकते हैं कि द्विवेदी जी पर कितना दबाव रहा होगा। और द्विवेदी जी के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह थी कि बंगाल कबीर के प्रति इतना रविन्द्रनाथ ठाकुर, लता सिटी-मोहन सेन इतने उत्साहित हैं, इतना अच्छा लिख रहे हैं, एल्विन अंडरी ने इतनी अच्छी भूमिका लिखी है, और घर में ही अंधेरा है। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध है। आन गांव में तो सिद्ध हो चुका, लेकिन घर में तो जोगी जोगड़ा है। व्यक्तित्व विश्लेषण, मैंने कहा कि नामदेव ने कहा कि इससे बेहतरीन आलोचना का गद्य नहीं हो सकता। क्या लेख लिखा है, क्या किताब, और किताब कैसे लिखी द्विवेदी जी। आप लोगों में से अगर समाजशास्त्र के अध्यापक होंगे तो आप जानते होंगे कि एक साहित्य का भी समाजशास्त्र होता है। मादाम स्टेल ने 1802 में ये कोशिश की थी फ्रांस में, और मादाम स्टेल ने बताया कि जिस समाज में, जिस देश में स्त्रियों के प्रति सम्मान की भावना नहीं होगी, उस देश में उपन्यास लिखना संभव नहीं। आप महाकाव्य लिख सकते हैं, उपन्यास नहीं लिख सकते। इसके बावजूद कि भारत का पहला उपन्यास कादंबरी है, माणभट्ट का है, संस्कृत की रचना है, द्विवेदी जी ने उसको आधार माना और यह बताया पश्चिम को कि देखो
तुमसे 1000 साल पहले हमारे पास उपन्यास था और वह उपन्यास बाणभट्ट ने लिखा, और बाणभट्ट के बारे में भी लगभग, खैर मैं समय मिला तो उसको अलग से बात करूंगा। पहले कबीर, कविता का समाजशास्त्र मेरे ख्याल से समस्त विश्व आलोचना में, उपन्यास का समाजशास्त्र तो 1918 में आ गया, लेकिन कविता का समाजशास्त्र पहली बार कबीर नामक पुस्तक में दिखाई पड़ेगा। कबीर द्विवेदी जी ने, अब्दुल बिस्मिल्लाह ने एक जगह लिखा है कि कबीर की कविता को समझना हो तो पहले जुलाहा जात को समझिए। लेकिन अब्दुल बिस्मिल्लाह से बहुत पहले ये काम द्विवेदी जी कर चुके थे। क्या कर रहे हैं? पढ़ लिख रहे हैं कि जुलाहा कौन है, जुलाहा, और जिस तरह से काम किया है वो सांस्कृतिक इतिहास पर, सामाजिक इतिहास पर भारत के, वो लाजवाब है, वो एक मिसाल है। कितनी तैयारी के साथ आप किसी कवि को खड़ा करने चलते हैं, और कबीर को खड़ा करना है, एक 500 साल पुराने, 600 साल पुराने कवि को खड़ा करना है, जिसको कोई सृष्टि देने को, जिसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। पंडित राज जगन्नाथ ने भवभूति के हवाले से कहा है कि कविता के संसार में वही आए जिसके पास 1000 साल का धैर्य है। 1000 साल बाद भी कोई मुझे पढ़ने वाला मिलेगा तब मैं। वाणी प्रकाशन के अरुण माहेश्वरी मुझसे मिले थे तेजपुर में। मैंने पूछा कि कुंवर नारायण और केदारनाथ सिंह की कविता की कितनी किताबें आप छापते हैं? उन्होंने कहा कि 200 से 300, वो भी बिकती नहीं। हिंदी की सबसे बड़े समकालीन कवियों की 200 से 300 किताबें छपती हैं और भी बिकती नहीं। खैर, कबीर इतनी साल के बाद, 500 साल कोई कम समय नहीं होता है, कितनी बार जन्म लेना पड़ता है, कितनी बार मरना पड़ता है, अगर पुनर्जन्म की अवधारणा हो तब। अब कबीर का जो पुनर्जन्म कराना है उसके लिए जुलाहा जात के पास जाते हैं। ये वही जुलाहा जाति है जिसने दुनिया को कपड़ा पहनाया। आप सब जानते होंगे कि भारत अकेला देश था जो पूरी दुनिया को कपड़ा पहनाता था, और तब पहनाता था जब हमारे पास अरविंद मिल और रेमंड्स वगैरह वगैरह कंपनियां नहीं थी। कौन बनाते थे कपड़ा? ये बुनकर, जुलाहा जात। ढाका से लेकर रामेश्वरम तट तक, आप चलिए कांजीवरम सिल्क, बनारस सिल्क हो, भागलपुर हो, ढाका हो, ये बुनकर कपड़ा बुनते थे। और एक मन में उनकी यह, क्या समय, 10 मिनट, अच्छा ठीक, अभी तो मैंने बात शुरू ही नहीं की, कविताएं तो बाकी रह गई। खैर चलिए, जुलाहा जात को यह मन में भ्रम था कि सबसे बड़ा है दुनिया में ब्रह्मा, जिसने इस संसार को बनाया। ब्रह्मा ने सृष्टि की, लेकिन ब्रह्मा के बाद मनुष्य को मनुष्य बनाने का, मैंने कल प्रोमेथियस की बात की थी आपसे, आग की वजह से मनुष्य मनुष्य बना। लेकिन जुलाहा जाति को भ्रम था कि उसने कपड़ा पहना है। मनुष्य और पशु में फर्क सिर्फ कपड़े का है। तो कपड़ा बनाने वाली जात, मतलब आफ्टर ब्रह्मा नेक्स्ट जुलाहा, ये उसके भीतर स्वाभिमान था। उसका स्वाभिमान बोलता था कि मैं जो काम कर रहा हूं आफ्टर गॉड। आप कभी पद्मावत का स्तुति खंड पढ़कर देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी, मैंने उस्मान की याद दिलाई, उसको फिर रवायत अपने करतार को किस तरह से पद्मावत का कवि याद कर रहा है कि तुमने क्या क्या किया। और उसमें एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं
जैसी कि हे मेरे मौला, हे मेरे करतार, तुमने बिना सांस लिए हुए इतना कुछ कर दिया, समुद्र बनाया, नदियां बना पूरी, लेकिन तुमने आराम नहीं किया। जुलाहा जात भी बिना आराम किए कपड़ा बुनती रही। उसे पूरी दुनिया में ब्रह्मा जी ने जितने जितने प्रोडक्ट बनाए थे आदमी के रूप में, उन सबको आदमी बनाना था, कपड़ा पहनाना था, उसके भीतर स्वाभिमान था। लेकिन हाय रे हमारी सामाजिक वर्णाश्रम व्यवस्था, जिसने एक ऐसा, और ये वेद के उलट रास्ता था। वैदिक साहित्य में ये बात नहीं है। मैंने कल आपसे बात की थी कि कर्म और ज्ञान में वहां पर कोई फांक नहीं थी। जो श्रम करता था वही ज्ञानी था, जो ज्ञान और श्रम के बीच एक अद्भुत संतुलन। लेकिन बाद में जो पाखंड आया कि जो जितना कम काम करे वह उतना ही पवित्र, जो जितना महत्वपूर्ण काम करे उतना ही अपवित्र। और इसी का परिणाम हुआ कि हमारी जो बहुत बड़ी श्रमिक आबादी, जिसे हमने बाद में शूद्र कहा, हमारी घर की माताएं, स्त्रियां, और सबसे उसके भुक्तभोगी इस विशेष प्रसंग में बुनकर जात, जुलाहा जात, कपड़ा, आंख चली जाती है। आप जरा बुनकरों को आप देखिए, अब्दुल बिस्मिल्लाह का वो उपन्यास पढ़कर देखिए और फिर बुनकरों का जीवन उठाकर देखिए। साड़ियां तो महंगी बिकती है, लेकिन उनको मिलता क्या है? सारे रोग, टीबी के पेशेंट, सबसे ज्यादा टीबी है उनके फेफड़ों में, और श्रम किया उसका, लेकिन सबसे खराब काम क्या किया कि सबसे नीचे बैठा दिया। अब बताइए, भारत अगर बलिया में व्याख्यान दिया भारतेंद्र जी ने, भारतवर्ष की उन्नति कैसे होती है, वो हिंदी नवजागरण का घोषणा पत्र है। कहा कि हाय रे हमारे हिंदुस्तान वासी, कहां तो थे कि एक जमाने में पूरी दुनिया को कपड़ा पहनाते थे, और कहां अब हो कि तुम्हारे ऊपर जो गमछा है वो भी अमेरिका से आता है और धोती भी इंग्लैंड से आ रही है। ये कैसे हो गया? इसलिए हुआ कि आपने उन श्रमशील बुनकरों को सम्मान नहीं किया, उन्हें काम करना बंद कर दिया, धीरे धीरे अपमान के शिकार हो गए। और आप किसी को, कलाकार को, श्रमिक को, उसकी पारिश्रमिक दें या न दें, सम्मान तो कम से कम, आपने सम्मान देना भी बंद कर दिया। इस्लाम आया, कि सपने के साथ इस्लाम आया कि हमारे पास कोई भेद नहीं होगा, एक साथ इबादत करेंगे, एक साथ खाना खाएंगे। लेकिन अरे इन दो राह न पाई, हिंदुअन की हिंदुआई देखी तुरुकन की तुरुक। ये 500 साल, हजारों साल का हिंदू धर्म का एक्सपेरिमेंट और 500 साल का इस्लाम का एक्सपेरिमेंट करके कविता लिखी गई। कहा कि यहां भी जो स्थिति वहां थी, जितनी जातियां हिंदू में थी उतनी जातियां मुसलमान में हो गई, इस्लाम में हो गई। तो वहां भी जो जुलाहा की स्थिति थी वही स्थिति यहां भी हो गई। आप एक हॉस्पिटल में फ्लॉप होकर, बीमार होकर दूसरे हॉस्पिटल में जाइए, वहां पर दूसरी बीमारी लेकर लौटिए, तो आप, कोई मरीज क्या करेगा? वो कबीर की कविताओं में आपको ये पीड़ा, ये सब काम द्विवेदी जी ने किया। ये दिखाया कि ये कबीर की कविता को पढ़ना है तो पहले जुलाहा जात की पीड़ा को, दर्द को जाने। उस दर्द से अगर आप नहीं जुड़िएगा तो कबीर की कविता समझ में नहीं आएगी। ये कविता का समाजशास्त्र विकसित किया। मैं समय का दबाव देखते हुए अपनी बात शुरू करने से पहले ही खत्म करने की इजाजत चाहता हूं, लेकिन कबीर की एक कविता के साथ। भक्त काल की एक बहुत खूबसूरत बात है, आप सब जानते हैं, तुलसीदास ने लिखा है, प्राकृत जन्म किन्ह गुण गाना, सिरधुन गिरा लागी पछताना। भगत मध्यकाल की सीमा थी कि सांसारिक मनुष्य की कथा नहीं लिखनी है, क्योंकि सरस्वती मां नाराज होती है, क्या रे तुमने कलम दी मैंने अलौकिक चीजों पर लिखने के लिए, तुमने लौकिक लोगों पर क्यों लिख दिया? ये मध्यकाल के। लेकिन आप देखिए वैसी तुलसीदास के यहां जब अपनी पीड़ा, कितनी चमक आ जाती है कविता में, दुख इतना ज्यादा था,
आप देखिए न्यूनतम न्यूनतम जैसी क्या जीवन देखिए, मीराबाई का देखिए, रहीम का देखिए, कबीर का देखिए, एक न्यूनतम जो सुविधा हमारी। आप कबीर को आप देखिए, हम सब लोग बता सकते हैं, सुना है हमने कि हमारे पिता ये थे, हमारे माई। इतनी तो न्यूनतम सुविधा, खाना मिले या ना मिले, नौकरी मिले या ना मिले, प्रमोशन हो या ना हो, लेकिन इतनी बात तो होनी चाहिए कि हम अपने माँ बाप का नाम बता सके। इतनी मिनिमम बेनिफिट भी कबीर को नहीं, मिनिमम न्यूनतम। कबीर मारी मारी हट रहा, तब कौन पूछे सार। अपनी ऑटोबायोग्राफी बता रहे हैं कबीर, और यही बात खत्म करूंगा मैं। कहा कि कबीर तो लहरतारा का तालाब आप सबने देखा होगा, और सीढ़ियां देखिए, उस पर कोई बच्चा छोड़ दिया जाए, अगर एक किलकी ले, किलकारी, सीधे पानी में जाए। मारी मार हट रहा है, तो मरघट में ही कबीर पैदा हुआ है। निरुनिमा अगर नहीं पहुंचे समय से, तो शायद अगर एक हिचकी आती तो जीवन खत्म। तब कौन पूछे सार। मैं तो मुझसे पूछ रहे हो जीवन का सार और जीवन का, मैं तो मरघट में पैदा हूं। हर यादर आगे लिया, जूंगो बच्च कीला। लेकिन हाय मेरे मौला, मुझे एक ईश्वर मिला, और वो उसने ऐसे लगा लिया, ऐसे गोद में मुझे ले लिया, जैसे गाय अपने बछड़े को अपने हृदय में शामिल कर लेती है। आप सबने एक नवजात गाय के बच्चे को देखा होगा। मुझे लगता है कि मैंने लाइफ साइंसेस बायोलॉजी के लोगों से बात की है, कोई माँ अपने बच्चे को इतना बेइंतहा प्यार नहीं करती किसी प्राणी में जितनी गाय करती है। उसका रक्त, उसका मांस, एक नवजात जैसे बच्चा पैदा होता है, चाट कर, अपने जीभ से चाट कर उसे साफ करती है। इतनी गंदगी को, ये प्यार की इंतहा है। इतना कोई प्यार अपने शिशु से नहीं कर सकता। आप देखो कबीर क्या कह रहे हैं। कहा कि हम मनुष्य हैं, लेकिन हमारी माँ ने तो ऐसा नहीं किया। हमारी माँ ने तो लोकलाज को ज्यादा बेहतर समझा, हमसे ज्यादा जरूरी समझा। उसका लोकलाज बचना चाहिए था, हम बचे या ना बचे। लेकिन ये गाय को लोकलाज की चिंता नहीं है, उसके लिए उसका बच्चा प्यारा है, और वैसा बच्चा जो रक्त मांस से सना हुआ, फिर भी उसको इतना प्यार करती है। मैं हृदय से आभारी हूं। आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे सुना,